Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is nationalism in India, and we are discussing the topic civil disobedience movement. Our today's topic is how participants saw the movement. जिन सोशल ग्रुप्स ने शमूलियत की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनने क्यों शिरकत की, किस तरह से शिरकत की, वो आज का हमारा टॉपिक है. फाइन. और इनके लिए इनके आइडियल्स क्या थे, इनके लिए स्वराज के क्या मतलब थे, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे. हम देखते हैं जो कंट्री साइड, जो हमारे गांव देहात हैं, वहाँ पर जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थे, अगर हम मिसाल देंगे जो पट्टीदार थे गुजरात के या जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस मोमेंट के दौरान. क्योंकि ये ग्रुप जो थे, ये रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ जो थे, ये कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे और इनने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि उस वक़्त तजारत में डिप्रेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, और जो कीमत थी कमर्शियल क्रॉप्स की, उसमें काफ़ी गिरावट आई. और इस वजह से जो कैश इनकम था इन लोगों के लिए, वो डिसअपियर ही हो गया. और वो इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया वो गवर्नमेंट की डिमांड्स को पूरी कर सकें. और ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इनकी जो रेवेन्यू डिमांड है वो कम करे, उसमें रियायत करे, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी. इस वजह से इनमें काफ़ी नाराज़गी पाई जाती थी. जो रिच पीजेंट्स थे उनमें काफ़ी जज्बा आया, और उनने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. उनने कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया, और जो तज़्ज़ुब का शिकार जो मेंबर थे उनको पार्टिसिपेट करने पर मजबूर किया. फाइन. हम देखते हैं कि आ, ये लोग, इनके लिए जो माने थे स्वराज के, वो यही थे कि जो हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट उनसे मांगती है उसमें कमी आए. फाइन. और ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए जब मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया 1931 में, क्योंकि जो रेवेन्यू रेट से उन पर कोई नज़रसानी नहीं हुई थी. फाइन. उनमें कोई कमी नहीं आई थी. इसके बावजूद भी सिविल डिसोबीडियंस 1931 में उसको कॉल ऑफ किया गया. इसके बाद हम देखते हैं जब मूवमेंट दोबारा लॉन्च की गई 1932 में, तो हम देखते हैं इनमें ज़्यादा वो जज्बा फिर नहीं रहा, और इनने उस तरह से फिर शमूलियत नहीं की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दूसरी मरतबा. इसके बाद हम देखेंगे जो पुअर पीजेंट थी, जो गरीब काश्तकार थे, वो इस चीज़ में वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे कि रेवेन्यू डिमांड के मुतालिक, क्योंकि वो उससे असरअंदाज नहीं होते थे. इनके लिए जो टीनेंट्स, क्योंकि टीनेंट्स थे, इनकी जो लैंडलॉर्ड थे वो उनसे जो किराया, वो किराया वसूल करते थे. और डिप्रेशन के दौरान क्योंकि कैश इनकम में काफ़ी कमी आई, और जो स्मॉल टीनेंट थे इनके लिए रेंट पे करना काफ़ी मुश्किल था. और ये चाहते थे कि जो रेंट उनने नहीं पे किया था उसमें वो उन्हें माफ़ हो, उसमें रिमिटेंस मिले. इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम जो पुअर पीजेंट्री थे, ये जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद मोमेंट है वो ज्वाइन करते हैं जो सोशलिस्ट्स या कम्युनिस्ट्स ने लॉन्च की. इनमें हम देखते हैं वो खदशा था. जो जो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी कांग्रेस के साथ अच्छी बनती थी. इस वजह से हम देखते हैं जो कांग्रेस था, कांग्रेस जो जब नो वेरिएंट कैंपेन चल रहे थे तो कांग्रेस ने उन्हें भारी पैमाने पर सपोर्ट नहीं किया था. इस वजह से हम देखते हैं जो रिलेशनशिप थी पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के दरमियान, वो गहरी की नहीं रही, क्योंकि इनको जो पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स, इनको पता था कि जो कांग्रेस और जो रिच लैंडलॉर्ड्स है या रिच पीजेंट्स हैं, तो इनकी अच्छी बनती है, और इनकी डिमांड्स को वो उठा नहीं रही है. इस वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो अनसर्टन रही, वो गैर यकीनी रही. इसके बाद अगर हम बात करेंगे बिजनेस क्लास की, बिजनेस क्लास में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनने काफ़ी मुनाफा कमाया, और ये काफ़ी पावरफुल बन गई. और ये चाहते थे कि जो इनकी बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन हो, और इन ये चाहते थे जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, इनकी वजह से जो इनकी बिजनेस है वो रेस्ट्रिक्ट होती है. फाइन. इस वजह से ये चाहते थे कि इनकी जो डिमांड्स, स्पेसिफिक डिमांड्स दो थी. ये चाहते थे एक, जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनमें प्रोटेक्शन आ जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो, और जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो
इनके फेवर में, ताकि उससे डिस्करेज हो इंपोर्ट्स। अगर रुपये का वैल्यू ज़्यादा होगा स्टर्लिंग से, तो यहाँ की जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगी और इम्पोर्ट्स कम आएंगी। इस वजह से उनने क्या किया, जो बिजनेस मैन थे यहाँ पर, उनने दो तंजीमें बनाई। एक थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो उनने 1920 में बनाई, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, से फिकी कहते हैं, वो 1927 में बनाई। और इसमें जो लीडर्स थे, बहुत बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट थे, वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जेडी बिरला। फाइन। उनने जो ये इंडस्ट्रिस्ट, उनने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल को, जो इंडियन इकानमी पर उन्हें कंट्रोल किया था। और इस वजह से इनने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, तो इनने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, और ने इमदाद भी की, जो सिविल डिसोबीडियंस को ने इमदाद की, और ने रिफ्यूज़ किया कि ये जो फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स आते हैं, ना तो इनको ख़रीदेंगे और ना इन्हें सेल करेंगे। हम देखते हैं जो ज़्यादातर बिजनेसमैन थे, इनके लिए स्वराज के यही माने थे कि जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां है इनकी बिजनेस पर, वो इनकी तजारत पर ना रहे, ताकि इनकी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। फाइन। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी, जब फेल होते हैं, जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनमें फिर ज़्यादा जज्बा नहीं रहा, यकसा तौर पर उनमें जज्बा नहीं रहा, और इनमें खदशा रहा, जबकि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वाफिर मकदार पर इंडिया में चल रही थी। तो हम देखते हैं कि अ, इसमें जो डिस्ट्रप्शन होती है बिजनेस को, इस वजह से इनमें ज़्यादा दिलचस्पी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ नहीं रही। और हम देखते हैं कि साथ साथ जो सोशलिज्म का असर हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, वो सोशलिस्ट थे, दे बिलीव्ड इन सोशलिज्म। तो इस वजह से भी जो इंडस्ट्रियल क्लास था, जो कैपिटलिस्ट क्लास था, वो जो बिजनेस क्लास था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कांग्रेस से अब दूरी उन्हें इख्तियार की। फाइन। उसके बाद हम देखते हैं जो वर्किंग क्लास था, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था, इनने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा नंबर्स में, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस, जैसे नागपुर में उनने शमूलियत की। क्योंकि हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस से क्लोज रहे पहली पहल, और वर्कर्स इस वजह से उनसे दूर रहे। फाइन। इसके बावजूद हम देखते हैं कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उनने जो जो गांधीयन प्रोग्राम्स उनको अडॉप्ट किया, जैसे उन्हें बाइकआउट किया, जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट किया, और जो लो वेजेस उनको दी जाती थी, और जो उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी उनको इम्प्रूव करने के लिए उनने मूवमेंट का सपोर्ट किया। फाइन। हम देखते हैं कि स्ट्राइक काफ़ी जगह पर हुई, जैसे कि रेलवे वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक की, जो डॉक वर्कर्स ने 1932 में स्ट्राइक की। हम देखते हैं कि 1930 में हज़ारों में जो वर्कर्स छोटा नागपुर टिन माइंस में जो काम कर रहे थे, उनने गांधी के पहनी और पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में उन्होंने शमूलियत की, और बाइकआउट कैंपेन जो रहे थे वहाँ पर भी उन्होंने साथ लोगों का दिया। उसके बाद हम देखते हैं जो जो कांग्रेस थी, हम देखते हैं उनमें तजर्बा था वर्कर्स की डिमांड्स को लेकर, क्योंकि उनमें ये खदशा था कि अगर हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे, और इससे जो एंटी एम्पीरियल फोर्सेस हैं वो इससे मजबूत हो जाएंगे। फाइन। लाइक दैट। अब इसमें हमने क्या समझा, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि इसमें ज़्यादा हम देखते हैं जो पार्टिसिपेशन है वीमेन की। हम देखते हैं जब गांधी जी साल्ट मार्च कर रहे थे, हज़ारों में जो वीमेन हैं तो उनने शमूलियत की, घरों से निकल आए, और प्रोटेस्ट मार्च में उन्हें साल्ट बनाया, और जो फॉरेन क्लॉथ है या लिकर शॉप्स है, तो उनकी उन्होंने पिकेटिंग की, उनके गोल किए, उनको अंदर जाने नहीं दिया, लाइक दैट। और उनमें से काफ़ी जो औरतें वो जेल भी गई। हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन थी, जो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, या जो रूरल एरियाज़ में जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स थे, तो उनने इसमें पार्टिसिपेट की। उनने गांधी जी की जो कॉल थी उसको रेस्पॉन्ड किया, और जो मुकद्दस फ़र्ज था कौम के लिए, उसमें उनने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो पब्लिक रोल था वेमेन का, उसमें ज़्यादा खातिर खा तब्दीली नहीं आई, और जो पोजीशन ऑफ वेमेन है उसमें ज़्यादा हम जो इमेजिनेशन थी कि वेमेन का क्या रोल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं रही।
और हम देखते हैं कि जो गांधी जी भी यकीन करते थे कि जो औरत की जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, वो उसको जो उसका हाउस होल्ड है, जो हैज़ टू मेंटेन होम एंड हर्थ, उसको घर घर का देखभाल करना है, घर का चूल्हा चौका संभालना है, और उनको अच्छी माएँ होनी चाहिए, वो शुड बी प्रूव टू बी गुड वाइफ्स लाइक दैट। और उनका रोल हम देखते हैं कि वो लिमिटेड रहा। और हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे तक जो कांग्रेस में वो रिलेक्टेंट थे, कि वो अलाउ नहीं करना चाहते कि किसी हाई पोजीशन, जो इनकी तंजीम थी, कांग्रेस की जो तंजीम थी, उसमें जो आला पोजीशन थी उसमें औरतें आए। और जिनकी प्रेजेंस थी ज्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस, दैट वाज ओनली सिंबॉलिक, वो रस्मी उनकी मौजूदगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान भी थी। इस तरह से हमने देखा आज कि किस तरह से रिच पीजेंट्स ने क्यों शमूलियत की, पुअर पीजेंट्स ने क्यों शमूलियत की, और उनके साथ क्या हो, जो बिजनेस क्लास थे उनकी शमूलियत किस तरह की थी, इंडस्ट्रियल क्लास ने क्यों छोटे पैमाने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शमूलियत की, और औरतों का क्या रोल रहा। दैट्स ऑल इन लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।